पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन बेटिंग ऐप आपके सपनों की दुनिया में आपको ले जाती है। मिनटों में पैसा कमाने का आपको ख्वाब दिखाते हैं और इसके लिए सहारा लेते हैं फिल्मी सितारों का। वही फिल्मी सितारे जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर बेटिंग ऐप में अपनी सारी कमाई को लुटा बैठते हैं। ईडी ने अब ऐसे ही 29 सितारों को समन जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। पर्दे पर जलवे बिखेरती बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला हो या फिर बंगाली सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्टर राणा दग्गुबती हो या प्रकाश राज, बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक के इन सितारों का कनेक्शन एक ऐसी दागदार दुनिया से जुड़ गया है जिससे सट्टेबाजी की दुनिया कहा जाता है। आरोप है इन सितारों ने कमाई के लालच में अवैध बैटिंग ऐप के लिए विज्ञापन किया, लोगों को वर्चुअल गेम में दांव लगाने के लिए उकसाया, उन ऑनलाइन बैटिंग ऐप को परखे बिना उनके लिए कंटेंट बनाया। ईडी ने अब तक 29 सितारों को सट्टेबाजी ऐप मामले में समन भेजा है। इन सितारों के नाम ऐसे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोप हैं। ईडी को शक है कि कुछ सितारों ने ऐप से जुड़े प्रमोशन कंटेंट किया है, लोगों को इसमें निवेश के लिए आकर्षित किया है। दरअसल ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म गैरकानूनी तरीके से देश में अपना कारोबार फैला रहा है। इन्हीं में से एक है 1xBet, जिसके विज्ञापनों और प्रचार प्रसार में कई सेलिब्रिटी जुड़े पाए गए। ईडी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक के बड़े बड़े सितारे इन ऐप्स को प्रमोट करने के आरोप में फंस चुके हैं। अब तक 29 फिल्मी सितारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम सामने आ चुके हैं और जिन पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी ईडी ने समन जारी कर दिया। उर्वशी पर भी अवैध बैटिंग ऐप के लिए विज्ञापन करने का आरोप लगा। उर्वशी रौतेला ने 1xBet नाम के एक सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन किया था। ईडी ने उसी विज्ञापन के आधार पर उर्वशी रौतेला को समन भेजा। सिर्फ उर्वशी रौतेला ही नहीं, बंगाली फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती भी बैटिंग ऐप केस में फंस चुकी हैं। ईडी के समन के बाद मिमी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची, जहां पर उनसे बैटिंग ऐप के एंडोर्समेंट और लेन देन के बारे में पूछताछ की गई। मिमी चक्रवर्ती अभिनेत्री और गायिका हैं। साल 2019 में मिमी सांसद चुनी गई थी। मिमी का नाम भी 1xBet से जुड़ा हुआ है। ईडी के टारगेट पर कुल 29 सितारे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। ईडी सबको बारी बारी से पूछताछ के लिए समन भेज रहा है। इनमें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी कई जुड़े नाम हैं। तेलुगु फिल्म अभिनेता एक्टर राणा दग्गुबती को भी ईडी का समन, अभिनेता प्रकाश राज को भी ईडी का समन। हालांकि राणा दग्गुबती ने साफ किया कि उनका इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म से 2017 के बाद कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। वहीं प्रकाश राज ने माना कि साल 2016 में उन्होंने बैटिंग ऐप का प्रचार किया था, जो उस समय कानूनी था, लेकिन अब इसे अपनी नैतिकता के खिलाफ मानते हैं। सिर्फ फिल्मी सितारे नहीं, बल्कि क्रिकेट सितारे भी अवैध बैटिंग ऐप केस में फंसे हुए हैं। कई क्रिकेटरों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध बैटिंग ऐप के लिए विज्ञापन किया। ईडी की नजर जब उन पर पड़ी तो जांच शुरू कर दी गई। इससे पहले क्रिकेटर सुरेश रैना को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अगस्त महीने में सुरेश रैना से पूछताछ की गई थी। शिखर धवन को भी ईडी ने समन भेजा है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से भी ईडी ने पूछताछ की थी। हरभजन सिंह से भी सट्टेबाजी ऐप के सिलसिले में पूछताछ हो चुकी है। ईडी फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स से बैटिंग ऐप से जुड़े कई सवालों का जवाब चाहती है। मसलन, क्या इन सितारों को अवैध सट्टेबाजी ऐप से कोई पैसा मिला था या नहीं? इस सट्टेबाजी ऐप से जुड़े लोगों ने उनसे संपर्क किया था या नहीं? इसका मतलब साफ है कि जांच एजेंसी के पास जो सबूत हैं, जो इन सितारों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इससे पहले महादेव बैटिंग ऐप का खुलासा हुआ था, जिस पर 5000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इसके प्रमोटर्स जैसे छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर ने जूस की दुकान से शुरू कर दुबई में 200 करोड़ की शादी की, जहां बॉलीवुड सितारे परफॉर्म करने गए। हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर हुए। अब सवाल है कि सट्टेबाजी ऐप को लेकर अचानक ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज क्यों की? सट्टा ऐप का खुलासा तेलंगाना के मियापुर के एक बिजनेसमैन फंडित शर्मा की शिकायत से हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बड़े फिल्मी चेहरे और सोशल मीडिया स्टार्स लोगों को इन सट्टेबाजी ऐप्स की तरफ खींच रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को काफी नुकसान हो रहा है। इस शिकायत के बाद साइबराबाद पुलिस ने 19 मार्च 2025 को 25 सेलिब्रिटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
सट्टेबाजी ऐप जुआ या सट्टा खेलने की लत डालते हैं। जब कोई सेलिब्रिटी इस तरह के ऐप्स को प्रमोट करता है तो इसका बच्चों युवाओं पर सीधे तौर पर असर पड़ता है। सट्टेबाजी के ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर युवाओं और वयस्कों को अपना निशाना बनाते हैं। ये अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेरोजगार युवाओं को झांसा देते हैं। भारत में सट्टेबाजी ऐप का लंबा चौड़ा बाजार है। जब तक सट्टेबाजी ऐप पर भारत सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया था, ऐसे ऐप खूब पले बढ़े। इनमें 1xBet, जंगली रमी, लोटस 365, जीतविन जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जहां पर क्रिकेट मैच से लेकर चुनावों तक के दाव लगाए जाते हैं। भारत में सट्टेबाजी ऐप का बाजार करीब $100 बिलियन का है। ये 30% की रफ्तार से लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 22 करोड़ यूजर्स इन ऐप्स पर हैं। भारत के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत जुआ गैर कानूनी है और ये ऐप्स इसी का उल्लंघन करते हैं। सरकार ने 2022 से लेकर जब तक 1500 से अधिक प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया, फिर भी ये ऐप्स सोशल मीडिया पर पॉपअप एड्स, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के जरिए युवाओं को फंसाते रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म खुद को स्किल बेस्ड गेम बताते हैं। इसके लिए फिल्मी सितारों से विज्ञापन करवाते हैं। इसके लिए फिल्मी सितारों को भारी भरकम भुगतान करना पड़ता है। इनका एल्गोरिदम धोखाधड़ी वाला होता है। दरअसल सट्टाबाजी ऐप्स आसान कमाई का सपना नहीं, बल्कि एक जाल है जिसमें फंसकर लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा देते हैं और कभी कर्ज में फंसे लोग जान भी दे देते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि इस ऐप के जाल में लोग फंसे नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।